ओम शांति। आज 25 जुलाई 2020 की प्रातः मुरली। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह न समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान न कोई में है न दे सकते हैं। वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट होता नहीं। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे, हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। और लास्ट में बाबा ने कहा, भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं, महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग। अब मुरली सुनते हैं विस्तार से। मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संग में न पढ़ाई होती न कोई एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह न समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। परमात्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है, वो निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं, और सभी है रचना। रचता तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचता को बाप कहा जाता है। पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो धर्म स्थापक होते हैं वो भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप, जिसको परम आत्मा कहा जाता है। जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान न कोई में है न दे सकते हैं। वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी हैं, नंगे आए हैं नंगे जाना है। शरीर धारण किया, फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। यह बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं,
भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे, हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी हैं। बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, भले कहते भी हैं भ्रीकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वो क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, वो कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका यह तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहां आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं, फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहां भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहर थे जो मोहम्मद गजनबी ऊंट भरकर ले गए। इतने माल थे। ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर न सके। सतयुग में सोने हीरे जवाहरों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनबी तो अभी आया है। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। 100% रिलीजियस अनराइटियस इंसॉल्वेंट, पतित विशस। नई दुनिया को कहा जाता है वॉइसलेस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गतमत न्यारी। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, न कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं। तब तो कहते हैं यह है भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु
लाखों वर्ष दे फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है। भारत का असूल धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है। नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। यह तो समझ की बात है ना। आज के देहाभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहां तो बैठा नहीं सकते, यहां पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह सच्ची सत्य नारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, यह उस एक की ही महिमा है। दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वह है बाप। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब भगवान कौन ठहरा? अभी भी भारतवासी मनुष्य को पता नहीं है। कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे। राजा रानी का राज्य चलता था, वहां वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं है, वहां वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग। अभी है नर्क। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भवो। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भवो। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं।
तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। स्लोगन: व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। अच्छा, ओम शांति।